ये आर्टिकल पेज नंबर 1 मतलब फ्रंट पेज पर ही पब्लिश हुआ है ये। तो यहाँ पर डिस्कस करने का ये है, इस आर्टिकल में बेसिकली बात क्या की गई है कि इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो काफ़ी वाइड हो चुका है, काफ़ी बढ़ चुका है। तो ये तो जनरल न्यूज़ हो गई। अब यहाँ पे डिस्कस करने का क्या है, यहाँ पे एग्जाम पर्सपेक्टिव से डिस्कस करने का ये है कि ट्रेड डेफिसिट का हमारे मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स पर क्या इम्पैक्ट होता है। अब देखिए, अब ट्रेड डेफिसिट मतलब हम इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, मतलब हम खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं, कमाई कम कर रहे हैं। तो इसका फ़र्क क्या पड़ता है, ये मैटर क्यों करता है, क्यों ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्यों ट्रेड सरप्लस ही डिजायरेबल होता है। तो सबसे पहला इम्पैक्ट तो आता है कि करंट अकाउंट पर प्रेशर पड़ता है। ठीक है, ये हायर ट्रेड डेफिसिट वर्सन्स द करंट अकाउंट, इंक्रीजिंग रिलायंस ऑन फॉरेन कैपिटल इन्फ्लोज। रुपी डेप्रिशिएट होता है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप कुछ इंपोर्ट करोगे तो आप डॉलर में पेमेंट करोगे या किसी और करेंसी में पेमेंट करोगे। आपके पास है रुपी, तो आप रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करोगे तो डिमांड किसकी ज़्यादा बढ़ेगी, डॉलर की। रुपए की सप्लाई है आपके पास, लेकिन आप डिमांड क्या कर रहे हो, डॉलर। तो जिसकी डिमांड ज़्यादा होती है ऑब्वियसली उसकी वैल्यू स्ट्रेंथन होती है। तो रुपी डेप्रिशिएट होता है अगर हमारे इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट से ज़्यादा हों तो। फिर है इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। अब देखिए, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन क्या होती है कि मान लीजिए आपको कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करना है या रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना है। मान लीजिए आपको एक बाइसिकल बनानी है, ठीक है। अब बाइसिकल के लिए 1 2 3 4 ये 4 पार्ट्स आपको चाहिए, इनको जोड़ के बाइसिकल बनेगी। अब इनमें से ये 3 पार्ट आप इंपोर्ट करते हो, एक खुद बनाते हो। तो 3 पार्ट की अगर इंपोर्ट की वैल्यू ज़्यादा होगी, अगर इनकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, इंपोर्ट प्राइस अगर ज़्यादा होगा, तो ओबियसली बाइसिकल की जो प्राइस है वो बढ़ जाएगी।